हेलो स्टूडेंट्स, आज लेकर प्रस्तुत हूँ कवि सूरदास का जीवन परिचय। बोर्ड की परीक्षा में कवियों के जीवन परिचय से संबंधित 3 अंक का प्रश्न आता है, जिसमें प्रश्न अंकित होते हैं कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए। 2 नंबर आपको उनके जीवन परिचय पर मिलता है और 1 नंबर उनकी एक रचना के नाम लिखने पर मिलता है। तो जैसा कि देख रहे हैं, किताब में जीवन परिचय दिया हुआ है। तो जीवन परिचय आपको इस प्रकार से पूरा नहीं लिखना है, इसका संक्षिप्त रूप करना है। आपको संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो संक्षिप्त रूप में किस प्रकार हम लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, ये रहा भक्त सूरदास का जीवन परिचय। तो सबसे पहले उत्तर पुस्तिका में ऊपर हम लिखेंगे सूरदास का जीवन परिचय। जिस कवि का भी रहेगा वहाँ पे उस कवि का नाम, बाकी जी उनका जीवन परिचय लिखना है। सूरदास का जीवन परिचय तो इस प्रकार लिखेंगे कि भक्तिकालीन कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा आगरा सड़क पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। जैसा कि देख रहे हैं, आपको ये चीज़ ब्लैक से लिखनी है, समय और कहाँ जन्म हुआ ये ब्लैक से रहेगा, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा के ऊपर ब्लैक से रहेगा। इसके बाद कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में मानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं कि इनका जन्म जो है दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में मानते हैं। सूरदास के पिता का नाम श्री रामदास बताया जाता है। सूरदास बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गऊ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। सूरदास बचपन से ही विरक्त हो गए थे, अर्थात घर द्वार छोड़कर जो है गऊ घाट में रहकर ये जो है विनय के पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गऊ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य को सूरदास ने स्वयं से रचा हुआ एक पद सुनाया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। तो वल्लभाचार्य किसके शिष्य? वल्लभाचार्य के शिष्य का नाम क्या था? सूरदास। तो सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। गोवर्धन पर स्थित जो है श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहीं पर इनको कीर्तन करने के लिए रख दिया। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, जिन्होंने अष्टछाप के नाम से 8 कृष्ण भक्त जो कृष्ण की भक्ति करते थे उन कवियों का संगठन बनाया। तो सूरदास अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूरदास अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो सूरदास की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में लगभग ईस्वी के लगभग गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई। ये सन को, समय को, कब इनकी मृत्यु हुई, कब जन्म हुआ, कहाँ उत्पन्न जन्म हुआ, इसको आपको ब्लैक से लिखना है। तो रचनाएं, सूरदास की रचनाएं निम्नलिखित हैं: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तो बोर्ड की परीक्षा में एक ही रचना पूछता है, तो तीनों में से किसी एक ही रचना को आप लिखेंगे और लेखनी शुद्ध होनी चाहिए, साफ हो, कहीं कटपिट अधिक ना हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में लेकर उपस्थित होंगे।